अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की राह हमवार हो चुकी है। सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज वफ्द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वफ्द में 130 सरमायाकार शामिल। दोनों मुल्कों के दरमियान $2 अरब के माहिदों का इम्कान है। वफ्द की आमद पर नूर खान एयरबेस पर वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल ने उनका इस्तकबाल किया। सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी भी वहाँ पे मौजूद थे। पहले मरहले में निजी शोबा $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। जी हाँ, ज़्यादातर सरमायाकारी निजी शोबे की जानिब से होगी। वज़ीर आज़म कल सऊदी वफ्द के एजाज़ में इशाया देंगे। अस्करी हुकाम से भी सऊदी वफ्द की मुलाकातें मुतवक्के। वफ्द में कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, फूड, एनर्जी और पेट्रोलियम की सऊदी कंपनीज़ के नुमाइंदे शामिल हैं। सऊदी वज़ीर पाकिस्तानी हम मनसबों के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत करेंगे। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में आला सतह वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। नूर खान एयरबेस पर वफाकी वज़रा जाम कमाल, मुसद्दिक मलिक और दीगर आला हुकाम ने वफ्द का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी मौजूद थे। 130 सरमायाकार भी सऊदी वज़ीर खालिद बिन अब्दुल अजीज के साथ इस्लामाबाद पहुँचे हैं। सऊदी अरब के साथ ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, पेट्रोलियम, पावर सेक्टर, फूड सिक्योरिटी, मीट एक्सपोर्ट, पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्ट के लिए माहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। माइनिंग, ऑयल रिफाइनरी, रेलवे के लिए भी तयशुदा माहिदों की पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। पहले मरहले में सऊदी अरब का निजी शोबा पाकिस्तान में तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब का सरकारी वफ्द सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के तहत मंसूबों पर बातचीत करेगा। वजीर आजम कल सऊदी वफ्द के एजाज में इशाया देंगे, जिसमें विफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। सऊदी वफ्द नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा करेगा और अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा रवाबित और मुआशी शराकतदारी को फरोग देने का बाइस बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर हमला आवर हो रहा है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि महंगाई में कमी हो रही है। लोगों को जब काम होता नजर आता है तो कोई एहतजाज में शामिल नहीं होता। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का एजेंडा कामयाब नहीं होगा। इंतशार फैलाने का मकसद ये है कि आपकी सियासत दफन हो चुकी है। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस एहलकारों को लाकर एहतजाज किया गया। इंतशार फैलाने वालों को मुल्क की तरक्की पसंद नहीं। लाहौर में इंटर्नशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजीद कहा कि $1 अरब दरख्त लगाने के दावे करने वालों ने करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी शुरू करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने इंटर्नशिप के तहत वजीफ़ा 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये करने का ऐलान कर दिया। मुझे अक्सर ये सवाल सब पूछते हैं कि मेरा विज़न क्या है पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए। मेरा जो विज़न है पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब में इस वक्त मेरी जिम्मेदारी है, वो ये मेरे सामने बैठा है मेरा विज़न। मेरी गवर्नमेंट की जो अप्रोच है कि मैं कल ये करूँगी, परसों ये करूँगी, मैं वो बात नहीं करती। जब मैं कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं आवाम के सामने आके कहती हूँ कि मैं कर चुकी हूँ। नवाज शरीफ साहब की बेटी हूँ, जिन्होंने कभी आवाम से झूठा वादा नहीं किया, और अगर कोई वादा किया तो उसको निभाया। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आज ओवरनाइट कोई बटन दबा देंगे तो स्मॉग खत्म हो जाएगी। स्मॉग को खत्म करने के लिए हमें मल्टीपल इक़दामात उठाने पड़ेंगे। यहाँ पर 15 करोड़ अवाम की ज़िंदगी और उनकी वेलबींग और सेहत का मसला है, और कितनी गलत रिवायत हम डाल रहे हैं। इक़्तिदार की हवस की खातिर एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपका एजेंडा है, एक सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ विफाक पे हमला आवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई कम हो रही है, क्योंकि आपकी सियासत जो है वो दफन हो रही है। मैं अगर आपकी जगह होती, मैं कहती मेरी सियासी मुखालफत अगर अपनी जगह, अगर मेरा मुल्क तरक्की करे तो मैं चुप करके मुँह पे उंगली रख के बैठ जाऊँ आराम से। ना खुद कोई काम करना है, ना कभी किसी को करने दिया है। कुछ भी हो जाए, हमने इस मुल्क पर इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का कहना है कि 18वीं तरमीम के तहत सूबे की खुदमुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। KP हाउस इस्लामाबाद में फस्तायत की गई, अमलाक तोड़ी गई। कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत करके लाहे अमल तय करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से हमारे एहलकारों पर तशद्दुद साबित हुआ तो कार्रवाई करेंगे। मजीद ये भी कहा कि वज़ीर आला के तौर पर जहाँ जाऊँगा मेरे साथ एहलकार और मशीनरी जाएगी। KP काबीना ने IG पुलिस से आला पुलिस अफसरों के तबादलों के इख्तियारात वापस ले लिए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसला। काबीना ने पुलिस एक्ट में तरामीम करके IGP से आला पुलिस अफसरान के तबादलों की इख्तियारात वापस लेने की मंजूरी दे दी। पुलिस एक्ट 2017 में कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की तैनाती का इख्तियार IGP के साथ था। अब आला पुलिस अफसरान के तबादलों का इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास होगा। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला यमीन गंडापुर का कहना था कि इस्लामाबाद में हमारी पुरअमन एहतजाज के साथ जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे बावर्दी पुलिस और रेस्क्यू अहलकारों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है। अगर इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की तरफ से उन पर तशद्दुद साबित हुआ तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला का कहना था कि KP हाउस इस्लामाबाद में फिस्तायत की गई, गैर कानूनी तौर पर हमारी अमलाक को तोड़ा गया। इस पर कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत करके लाहे अमल तय करेंगे। वफाकी हुकूमत की तरफ से इस तरह की फिस्तायत और गैर कानूनी इक़दामात नाकाबिले बर्दाश्त है। हम 18वीं तरमीम के तहत सूबे की खुद मुख्तारी और आईनी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कैमरा टीम के साथ शाहिद जान, GNN पेशावर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं फसादियों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होगी, फसाद की कोशिश की गई तो खामोश नहीं रहेंगे। कल अदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सहूलतकारी करने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। ये नहीं हो सकता कि आप रियासत को गालियाँ दें और हम चुप करके बैठे रहें। हुकूक की बात करें लेकिन बंदूक किसी को उठाने नहीं देंगे। तलगम PTM की डॉक्यूमेंट्रीज भारतीय कंपनी बना रही थी, बैरूनी फंडिंग से मुतालिक मवाद जल्द कौम से शेयर करेंगे। वज़ीर आला KP से मुतालिक सवाल पर बोले, अली अमीन गंडापुर से कंफर्म कर लें कि उन्हें IIJ इस्लामाबाद मिला था या नहीं, वो 24 घंटे कहाँ रहे। गवर्नमेंट KPK में अगर जिरगे पहले भी होते रहे हैं और आइंदा भी अगर होंगे तो उस पर किसी को कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। दूसरा कि एक तरफ आप जिरगा कह रहे हैं, एक तरफ आप अदालत कह रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फैसला है कि हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। जो बैन करने की वजह कि आप एक तरफ अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस को गालियाँ दे रहे हैं, कौम को एक डिवीजन की बात कर रहे हैं, उसकी इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हकूक़ की बात करो और साथ बंदूक उठाने की भी बात करो। लोगों ने समझाने की कोशिश, उन्होंने कहा हकूक़ की बात है तो हम सब मिलके बात करें। और आज भी अगर हकूक़ की बात है तो गवर्नमेंट बैठने को तैयार है। उन आपके जो भी पीछे मास्टर्स हैं उनके लिए हमारा क्लियर मैसेज है कि अगर आप हमारे मुल्क में ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ उसी तरह का सलूक करेंगे। और जो फसादी हैं उनके लिए भी यही मैसेज है। सबसे पहले पाकिस्तान आता है, उसके बाद सारी चीज़ें। एक बात उनसे खुद पूछने के पहले वो क्लियर हो जाए कि वो IG उनको मिला था या नहीं मिला था। दूसरी बात ये है कि उनको एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि उनके KPK में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। टाइम बहुत बुरे हालात हैं, तो अगर तो वो समझते हैं कि वो सारी पावर खुद लेके IG को बेबस करके लॉ एंड ऑर्डर हैंडल कर लेंगे तो अगले 10-15 दिन 20 दिन में नजर आ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के घर आमद, अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया, शहीद की कब्र पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने डटकर शरपसंद अनासर का मुकाबला किया, जान की परवाह ना करते हुए वतन से अपने अहद की पासदारी की। मुल्क की सलामती के लिए अफवाज की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज के शहदा हमारा फ़ख्र हैं। कौम अपने शहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज़ रहेगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक अपनी जंग जारी रखेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पर उम्मीद है कि मुजवज़ा आईनी तरमीम का बिल 25 अक्टूबर तक पार्लियामेंट से मंजूर करा लिया जाएगा। सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी जानिब से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं है, हुकूमत के लिए हो सकती है। हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। इसके बावजूद इत्तफाक़ राय की कोशिश की जा रही है। JUI का ड्राफ्ट आएगा तो बैठ कर देखेंगे। हमने बानी PTI को हर इशू पर मौका दिया लेकिन उन्होंने गैर संजीदगी दिखाई। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले कि उनके नजदीक आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए टाइमलाइन कोई मसला नहीं। उम्मीद है 25 अक्टूबर तक मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मंजूर करवा ली जाएगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि उनकी जमात की कोशिश थी कि मौलाना समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए। आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मौलाना मान गए थे, लेकिन हुकूमत आइन के आर्टिकल 8 और 51 में तरमीम लाना चाहती थी, जिस पर पीपल्स पार्टी और JUI ने इनकार कर दिया।
दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अब भी हुकूमत के पास जमीर का वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है, फिर भी इत्तफाक राय की कोशिश की जा रही है। JUI का ड्राफ्ट आएगा तो बैठ कर देखेंगे। ईवान सदर में 5 बड़े बैठे तो यकीनी तौर पर संजीदा बात हुई होगी। एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि अदालतों का छुट्टी के दिन ऑर्डर आया जिसका चीफ जस्टिस को भी इल्म नहीं था। चीफ जस्टिस जो मर्जी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इफ्तिखार चौधरी जैसा तर्ज-ए-अमल नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बताया कि हम चाहते हैं सूबों में भी आईनी अदालतें कायम हों, इससे अवाम को फौरी रिलीफ मिलेगा। आला अदालतों में तकर्रियां अदलिया, पार्लियामेंट, वकला और जजिस की मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए होनी चाहिए। उनका कहना था कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A के फैसले में अपना ज़हन वाज़ेह कर दिया है। बानी PTI और उनकी जमात को हर मामले में मौका दिया, लेकिन उन्होंने गैर संजीदगी दिखाई। उन्होंने कहा कि बानी PTI अगर अप्रैल 2022 से सियासी फैसले करते तो आज वो दोबारा वजीर आज़म होते, मगर वो आज भी सियासतदानों से नहीं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्हें तो बानी PTI का सियासी मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सरगर्मियों पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान किया है। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला KP इंतहाई संजीदगी से तमाम मामले को देख रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मसले के पुरअमन हल के लिए तहरीक इंसाफ ज़िला खैबर के अरकान असम्बली को इलाके में जाने की हिदायत की है। इसकी डिटेल्स पेशावर से शाहिद जान से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सरगर्मियों पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से सूबाई मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने PTM को कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन के बाद PTM को किसी किस्म की जलसी, जुलूस, इज्तिमा या किसी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दे सकती। PTM आईन पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। इस कलअदम तंजीम को 11 से 13 अक्टूबर के ऐलान करदा इज्तिमा के इनेकाद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इनका कहना है कि कलअदम तंजीम डिक्लेयर होने के बाद इनके सरगर्मियों पर पाबंदी आयद हो चुकी है और इस हवाले से जिले खैबर में दफा 144 भी नाफिज कर दिया गया है। तमाम कानूनी इक़दामात के बावजूद कलअदम तंजीम ने इलाके में इज्तिमा करने की कोशिश की। इसके बाद अरकान का पुलिस के साथ तसादुम भी हुआ और जो नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया इसके नतीजे में। तो इत्तला मिलती ही वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पूरी नोटिस लिया है और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मसले के पुरअमन हल के लिए तहरीक इंसाफ शायद आप इसकी डिटेल्स बता रहे थे। मुजवज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी रुकवाने का मिशन। PTI के वफ्द की एक बार फिर मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। आपको बताएं कि वफ्द में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, हामिद खान और रऊफ हसन शामिल हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि JUI क़यादत से मुजवज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। हुकूमत ने अभी तक ड्राफ्ट शेयर नहीं किया, ड्राफ्ट सामने आएगा तो देखेंगे। पार्लिमान और आज़ाद अदलिया के लिए हम मुत्तहिद हैं। हमारा एहतजाज पुरअमन था, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हमारी और ये हुआ है कि बात नहीं करेंगे, लेकिन मौलाना साहब के साथ हमारी बात बड़ी अच्छी हुई है, इनकरेजिंग है और इंशाल्लाह मुल्क के लिए बेहतर होगा। सर देखो, पहले हुकूमत का ड्राफ्ट पास आ जाएगा तो फिर देखो, अभी तक हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट बताया नहीं है, कोई बोला नहीं। हमारी भी मुलाकात होती रहती है और हमारी मुलाकात अच्छी रही है और हम बड़ी कौम के लिए, पार्लियामान के लिए, अदलिया के लिए हम मुत्तहिद हैं। आगे बढ़ेंगे। सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैकेज पर पेशरफ्त हो रही है। ज़राई शोबे पर टैक्स से मुताल्लिक़ कानून साजी जनवरी में की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ज़राई शोबे पर टैक्स का इतलाक़ आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। चीन के साथ बिजली मनसूबों के कर्जों की री प्रोफाइलिंग पर मस्बत बातचीत हो रही है। कोशिश है मुआहिदे हो जाएं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए हुकूमत मुतहरिक बिजली की पैदावार और ख़रीद के लिए एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दी गई है। काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की मंजूरी भी दी गई है। इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली के शोबे के इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बिजली के शोबे के इस्लाहात और चोरी के सद्देबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। और पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में 3 सालों के लिए $6 अरब फाइनेंसिंग का ऐलान कर दिया। 2025 के दौरान $1 अरब 85 करोड़ से ज़ायद फाइनेंसिंग होगी। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहा चीमा ने एशियाई तरक्याती बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात के दौरान ताउन को सराहते हुए कहा, एशियाई तरक्याती बैंक ने मुश्किल हालात में
हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही का कहना है आज नैब ने मन घड़त और झूठी खबर दी है। नैब ने सैकड़ों सरकारी मुलाजिमीन को अगवा करके मारपीट करके प्ली बारगेन की है। इन्होंने जो पैसे दिए हैं उनको मेरे साथ ख्वामखा मुंसलिक किया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि ये सब झूठ का पलंदा है, ना तो मैंने करप्शन की और ना ही कोई प्ली बारगेन की है। आज नैब ने एक मन घड़त और झूठी खबर जो चलाई है, सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को पहले अगवा करके मारपीट के प्ली बारगेन करने के लिए, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया है। और उन्होंने जो पैसे दिए हैं मेरे साथ, क्या उनको खामखा लिंक करने का मसला है? क्यों लिंक कर रहे हैं मेरे साथ? ये सारा झूठ का पलंदा है। ना तो मैंने करप्शन किया है, ना ही मैंने प्ली बारगेन का कोई इसमें लेना देना है। मेरे ख़िलाफ़ तो इन्होंने 25 जली झूठे केसेस बनाए हैं और मैं इनको कहता हूँ 25 और भी अगर वो ये बना लें तो इंशाअल्लाह ताला मैं इमरान खान के साथ हूँ और इंशाअल्लाह हमेशा उसके साथ रहूँगा। आज नैब ने